चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आंसर तक पहुंचेंगे और क्या इनका आंसर होगा। आप में से ही किसी ने कमेंट किए थे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा था। तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमें सोल्व करना है। देखिए, यदि मैं केवल इसकी बात करता हूं, यहाँ पर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप यदि एक इंटीग्रेशन है उसको याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोस स्क्वायर एक्स dx, या फिर आप कह लीजिए 0 टू पाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या होता है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो निकल के आता है पाई बाई रूट टू। इसका आंसर भी क्या निकल के आता है, पाई बाई रूट टू। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे सोल्व करना है। यदि मैं बात करूं इसका कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है, चलिए सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। ये तो मैंने याद रखने के लिए केवल इसलिए बोला ताकि जो एग्जाम होता है उसमें कम समय रहता है, तो ये चीजें कुछ पर्टिकुलर चीजें हमें याद रहेगी तो इजीली हम आंसर पर पहुंच जाते हैं। अब देखो इसका यहाँ पर इसको देखेगा, इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए यदि इसकी बात मैं करता हूँ, ये I1 दिया गया है आपको, तो यहाँ पर मैंने पहले तो प्रॉपर्टी लगा दिया, कौन सा, I1 इक्वल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी गई है एफ ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी गई है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसको यदि मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अलग dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx अलग। और ये वैल्यू किसकी है, I1 की है। तो इस I1 को इधर ले आएंगे, I2 हो जाएगा, यानी कि इस इधर इधर हो जाएगा 2I1 इक्वल में इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये पाई कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर रख लिया पाई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यदि मैं इसका यहाँ पर मुझे वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, 2I1 इक्वल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में पाई बाई रूट टू, यानी कि आई वन निकल के आ जाएगा क्या, पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू, ये निकल के आ जाता है। बात क्लियर हुई। मैंने यहाँ पर अभी डायरेक्ट वैल्यू रखी है। चलिए अब देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे क्या करना होगा। इसको भी देखेंगे, पहले इस सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ये पूछा गया है 8I1 स्क्वायर। अभी मैंने सोल्व किया, जो I1 था वो निकल के आया था पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू। तो इसको जब हमने यहाँ पर पुट किया, स्क्वायर करेंगे, I1 स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई 8, और इधर भी मैंने 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये कटकर आंसर बचा पाई की पावर 4। तो आपका आंसर यहाँ पे डी इस वजह से क्रैक हो जाता है। बात क्लियर हुई। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें हम पहले इसका सॉल्यूशन बताते हैं कैसे करना होगा। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे हम लोग इन दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। तो इसको हम देख लेते हैं I2 को कि I2 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने सेम एक प्रॉपर्टी लगानी होती है। क्या प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और या फिर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाता है 0। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। ये कब होता है, ये जब होता है जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स के आए, क्या आए,
एफ एक्स के आए, यदि ये इक्वल आएगा एफ एक्स के, क्लियर हुआ। चलिए ये जीरो कब आएगा, ये जब आएगा जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स के आएगा। बात ये दोनों आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसको याद रखोगे तो इसको हमें यहाँ पे लगा देना है। तो इसको मैं आई टू को लिख सकता हूँ टू जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा मैंने हमने इसी चैनल पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड काफी वीडियो डाल रखी है, यदि आपने वहां पे देखा होगा तो यहाँ पर मैंने एक खास प्रॉपर्टी बताई हुई है कि यदि इस टाइप से कोई भी इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है तो वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है कोस स्क्वायर एक्स से। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, वन को डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह इस वन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इस साइन का हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये सब चीजें ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखो इसको यदि मैं टेन टेन एक्स को टी लेट कर लेता हूं, लेट टेन एक्स इक्वल क्या टी, तो यदि मैं x बराबर जीरो रखूंगा तो t की वैल्यू भी जीरो होगी, x बराबर पाई बाई टू रखूंगा तो t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये टू मैंने होल्ड रखा, इसको चेंज किया जीरो टू इन्फिनिटी, टेन को आपने t माना है, अच्छा सॉरी नीचे जो ये सेक स्क्वायर है इसको भी हमें क्या करना होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स में रखना होगा। जब आप वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स रखोगे तो ये जो टोटल डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स। अब इसके स्थान पर हम चेंज कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा वन डिवाइड में वन प्लस टू टी डी टी। अब ये सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन करते ही आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा I2 जब हमने सोल्व किया तो क्या आया, टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और ये हो गया वन अपॉन वन प्लस टू टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने नीचे से टू को कॉमन ले लिया, टू कॉमन आते ही ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन ये आएगा वन अपॉन टू का मैंने रख दिया रूट टू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये इंटीग्रेशन होता है क्या, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसको हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को लगाया वन अपॉन वन बाई रूट टू इंटू में टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, p अपॉन वन बाई रूट टू और लिमिट क्या होगी जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए जी देखो ये डिवाइड वाला है तो ऊपर पहुंच जाएगा रूट टू इंटू में ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो। जब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखते हो तो रूट टू इंटू में ये हो जाता है पाई बाई टू और ये जीरो खत्म हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई रूट टू। यही चीजें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमें ये याद रख लेना है कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए इधर यहाँ पर ये मैंने चीजें आपको बताई थी कि इसका जो रिजल्ट होता है वो पाई बाई रूट टू होता है, इसका भी पाई बाई रूट टू होता है। अब देखो दोनों चीजें निकल आई, इन मैंने ये भी बता दिया कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल सिमिलरली कोस वाला सोल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आंसर आया। अब बात कर लेते हैं इसका, देखो इसका यदि उसने पूछा है तो I1 अभी आपने निकाला था कि पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू है, I2 अभी आपने निकाला क्या है पाई बाई रूट टू है। इन दोनों वैल्यू को मैंने रखा पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू प्लस पाई बाई रूट टू और डिवाइड में पाई स्क्वायर बाई टू रूट टू माइनस में पाई बाई रूट टू। तो देखो यहाँ पर पाई बाई रूट टू कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई बाई टू प्लस वन डिवाइड में पाई बाई टू माइनस वन। तो यदि यहाँ पे मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है,
किसी न किसी तरीके से इसका आंसर बनेगा पाई प्लस 2 डिवाइड में पाई माइनस 2। ये आपका आंसर इज करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर जैसे आंसर ये माना गया है तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, करेक्ट आंसर ये होगा इसका। क्लियर हुआ। चलिए, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए। ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर मैथ को लेकर ही डिस्कशन किया जाता है, टीजीटी पीजीटी को लेकर। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।